प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। क्योंकि अब हमारी कोशिश है, हमारे विद्वान वक्ता जी की उपलब्धता निरंतर हमें प्राप्त हो रही है, और यही वजह है कि अब हम आपके लिए लगातार नए एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी हमारे साथ। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय ये है कि जीवन एक नियोजित कड़ी माना जाता है, एक प्लान्ड स्टेटस के तौर पर सनातन उसे देखता है, जिसे कहा जाता है कि सब कुछ, इसको इस रूप में न लिया जाए कि सनातन ये कहता है कि ये नियति है, नियति जन्य है, यानी प्रीडेस्टाइंड है, ये होना ही था, ऐसा होता ही है। और ये सारी चीज़ें जब नियोजित मान ली जाती हैं तो इसमें ये नहीं है कि देव देव आलसी पुकारा कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाइए, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट्स बदलते हैं आपके कर्म से। और कर्म का भी जो शुभता मूलक तत्व है, अगर आपका कर्म शुभ है, यानी जिसको कहा जाता है धर्म सम्मत है, धर्म सम्मत, तो कुरुक्षेत्र को देखिए, राम, प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध को देखिए। इसमें दूसरा पक्ष जो था कौरव और उधर रावण, वो प्रभु श्री राम की तुलना में बहुत अधिक बलवान था। नाना प्रकार की मायावी शक्तियां और तमाम चीज़ें शामिल थीं। और कौरव और पांडव की लड़ाई तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो एक ही कुटुंब के दो धड़ों की लड़ाई थी, तो दोनों एक दूसरे की कमजोरियां और ताकत से भी अच्छी तरह परिचित थे। लेकिन विजयी वही हुआ जो धर्म सम्मत था, जिसका कर्म शुभतावादी था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर ये चीज़ें तय हैं, जैसे कृष्ण को अर्जुन ही क्यों मिले, या फिर द्रोणाचार्य ने सबसे महत्वपूर्ण तरीके से अर्जुन को ही अपना प्रिय शिष्य क्यों माना, तो ये जो तमाम बिंदु उठते हैं तो उसमें क्या महत्वपूर्ण, जैसा गुरु के लिए भी कहा जाता है कि शिष्य गुरु नहीं ढूंढता, अनेक अवसर ऐसे हैं कि गुरु शिष्य को पहचान लेता है। तो पहचानने की, जानने की ये जो प्रक्रिया, कई बार आप कहते हैं हम दोनों कैसे मिल गए, ये पति पत्नी भी होते हैं, ये माता पिता भी होते हैं। कई बार आप कहते हैं कि मुझे ऐसे ही माता पिता मिलने थे, कई बार माता पिता कहते हैं ऐसे ही पुत्र मिलना था मुझे। मित्रों के लिए तो अक्सर ये कहा जाता है कि अगर कैसे हम मिले। और कई बार एक जैसा सोचने वाले लोग वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी हों तब भी वो मिल जाते हैं। तो ये नियति जन्य ये जो घटना है, इसके इस तत्व को हम समझेंगे कि क्यों रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को ढूंढ लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे साथ चलो। तमाम बातें हैं, लेकिन इस पर अधिकृत रूप से प्रकाश डालने के अधिकारी हमारे विद्वान वक्ता हैं। प्रणाम कर रहा हूं सर एक बार फिर, और विषय आपके समक्ष। आपने नियति को आधार लेकर बहुत सुंदर विश्लेषण किया है शरद जी, और आपकी जिज्ञासा नियति से जुड़ी हुई है जी। मुझे याद आता है कि व्यास जी एक प्रसंग में कहते हैं, यत विधना लिखते ललाट पट्टम। नियति के लिए नियोक्ता निर्धारित होता है, जैसे विधि के लिए विधाता बना हुआ होता है। तो एक तथ्य तो है। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि एक गीत की पंक्ति थी कि करमवा बैरी हो गए हमारे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे और भाग्य न बाचे कोई। तो ये सब कुछ बहुत सारे लोग अपनी मस्तिष्क के ऊपर हाथ रखकर बताते हैं कि क्या बताएं, विधाता ने यहाँ क्या लिख दिया है। तो जब हम मस्तिष्क पर हाथ रखते हैं तो मस्तिष्क जो है हमारे ब्रह्म कपाल का द्योतक होता है। तो मस्तिष्क पर ध्यान देते ही हमें ये ध्यान आता है, यत विधना लिखते ललाट पट्टम। ललाट पट्टम पर क्या लिख दिया है विधना ने। अब यहाँ थोड़ा आपको हम आध्यात्मिक करते हैं विशेष रूप से कि नियति का लेखन क्या होता है। लेखन कुछ नहीं है। जैसे आप अपने जीवन का आपसे कोई पूछे कि लेखा जोखा क्या है, तो आपका ध्यान अर्थतंत्र पर जाएगा ना। तो आप तुरंत लेखा जोखा के लिए बैंक का पासबुक ला के रख देंगे। तो वैसे ही हमारे दो पासबुक होते हैं जीवन में। एक पासबुक जो संसार में होता है लौकिकता के लिए, और एक पासबुक जो कहीं और अनंत में होता है पारलौकिकता के लिए, जहाँ शुभता अशुभता, पाप पुण्य
अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु इत्यादि के बारे में लिखा होता है। लेकिन ये लिखा कैसे होता है, किस आधार पर लिखा होता है? तो ये लिखा होता है हमारे कर्म के आधार पर। ध्यान रखिएगा, भाग्य एक दही लूट की तरह है। आपने दही लूट का उत्सव देखा होगा, वहाँ एक मटकी टंगी रहती है, तो सब लोग जो है लूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। अगर आप उस दही की मटकी को फोड़े ना या लूटे ना, तो फिर आपको उसमें से माखन नहीं मिलेगा। कृष्ण वही स्थिति का परिचय आपको प्रदान करना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं ये भाग्य रूपी मटकी है, तुम्हारा जो भी भाग्य है वो एक मटकी की तरह है, अनंत है, उसे तुम प्राप्त करो ना। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तो भोजन आ गया आपके सामने, तो आप ग्रहण करो ना। तो आप कहोगे ऐसे कैसे ग्रहण करूं, उसके लिए तो मुझे हाथ पैर चलाना होगा ना, ग्रहण करना होगा ना, चबाना होगा ना, खाना होगा ना, मिलाना होगा ना। तो आप कर्म तो कर रहे हैं ना, तो दाने पर, प्रत्येक दाने पर तुम्हारा नाम लिखा है, तभी तो तुम संसार में आए हो। संसार का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा तुम्हारी संपत्ति है। लेकिन उसमें से तुम्हें कौन सी प्राप्त होगी, जिसके लिए तुम कर्म करोगे। वाह। तो बिना कर्म के वो अनंत भाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तो आपका लेखा जोखा जब संसार चक्र के बारे में चलता है, तब वहां पर नारद भी कहते हैं, नारद ने हाथ देखा, मैया पार्वती ने बुलाया, मैया पार्वती ने, नारद जी के बारे में ये बात वेद विदित प्रसिद्ध है। आप देखिए, नारद जी ने मैया सीता का हाथ भी देखा, नारद जी ने मैया पार्वती का हाथ भी देखा, नारद जी ने रुक्मणी का हाथ भी देखा। उन्हें ज्योतिष विद्या के संदर्भ में त्रिलोक में सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य नारद जी, जो भाग्य को वाचने का काम करते हैं जी। तो उनको बुलाया, उन्होंने हाथ देखा और हाथ देख करके उन्होंने बताना शुरू किया कि ये तो जो है उदासीन सपने सुखना ही, ऐसा वर प्राप्त होगा उनको, दिगंबर होगा और जटाधारी होगा और अमंगल वेशधारी होगा, तमाम प्रक्रियाएं उनसे वर्णित की। तो वो बड़ी चिंता में पड़ गई। तो उन्होंने कहा महाराज जी इसमें कोई परिवर्तन? तो वो कहने लगे राई घटे न तिल बढ़े, जो जस लिखी ललार। बाबा तुलसी वहां भी मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, विदना लिखते ललाट पट्टम। राई के बराबर भी घट कुछ नहीं होना है, परिवर्तन नहीं होना है। लेकिन जीवन में जो कुछ भी निश्चित है, अर्थात नियोक्ता के द्वारा, नियति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी बना दिया गया, उसे ही आप बोलचाल की भाषा में नियति कहते हैं, प्रारब्ध। तो लिखा कैसे गया है और लिख के बना कैसे है, लेखा जोखा आपके जीवन का होता है ना। तो हमारे यहाँ इसका उद्घाटन करते हैं, हमारे यहाँ इस रहस्य को उद्घाटित करते हैं, इस रहस्य की बड़ी सुंदर मीमांसा करते हैं गीता में। गीता में कृष्ण को कर्मयोग बताते हुए वो बड़ा ही सुंदर ढंग से आम लोगों के लिए एक बड़ी सुंदर मीमांसा करते हैं। वो कर्म को 3 भागों में बांटते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। तो आपका जो क्रियमाण यानी वर्तमान कर्म, वो क्रियाएं जो तुम कर रहे हो, जो फल युक्त है, जो फलाशक्ति उत्पन्न करती है, जिन पर फल संचय करते हैं, उसके लिए वो सावधान होकर सूत्र बताते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास जमा हो जाए। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है, वो ही तय करता है कि वो कौन सा भाग्य प्राप्त करेगा। लेकिन वो तब कर सकता है जब उसका क्रियमाण कर्म एकाग्र भाव से हो। वाह। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, स्वयं हैं, स्वयं बनाना है आपको अपना भाग्य। तो क्रियमाण कैसा हो? फलाशक्ति से विरक्त हो। इसलिए वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते और माँ फलेषु कदाचन। अपने कर्म को करते समय फलाशक्ति का त्याग कर, ताकि तू एकाग्र भाव से सुंदर कर्म कर सके। बहुत सुंदर बात आपने कही, वाह। देखिए नियति कितनी बहुत सुंदर बात कह रही है। नियति आपको सावधान कर रही है। देख तू कपड़े बुन रहा है, तू कपड़े बुन रहा है, तो तुमने क्या किया? सूत लिया, सूत से धागे बनाए, धागे से बनाकर कपड़ा बुना। अब यदि तुम कपड़ा बुनने में ध्यान नहीं लगाओगे तो तुम एक श्रेष्ठ कपड़े का उत्पादन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वो कपड़ा नष्ट भी हो जाएगा तो तुम्हारे पास कपास तो रहेगा ना। एक आभूषण का सुंदर निर्माण तुम करना चाह रहे हो तो वो सावधान करती है नियति। क्रियमाण कैसा होना चाहिए? बड़े ध्यान से उस आभूषण का निर्माण करना, क्योंकि आभूषण तो नष्ट हो जाएगा, सोना तेरा होगा, सोना उसमें रहेगा ना, यही संचित है। ध्यान रखिएगा, क्रियमाण में आभूषण आ गया तुम्हारे पास तो संचित क्या बचा? सोना।
हम ये भूल जाते हैं, हमारा ध्यान तो आभूषणों पर चला जाता है, उनकी सुंदरता पर चला जाता है, संसार की सुंदरता हम देखते रह जाते हैं। लेकिन संसार का मूल है सोना, संसार का मूल है कपास, संसार का मूल है मिट्टी जिससे बर्तन बना है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो हम मूल पर चिंतन नहीं करते, यही मूल संचित है हमारा। जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें करते समय क्रिमाण यदि हमारा ठीक है तो वो सोना, वो मिट्टी, वो कपास हमारा संचित बन जाएगा। इसको कहते हैं संचित कर्म। और संचित कर्म में से जो हमें भविष्य में प्राप्त होता है, आने वाले भविष्य में, मनुष्य अपना जीवन 100 वर्ष का मान लेता है क्योंकि उसके शरीर की अवस्था इतनी होती है, लेकिन ये ब्रह्मांड नहीं मानता। ब्रह्मांड मनुष्य को अनवरत मानता है तब तक जब तक वो कहीं ना कहीं जन्म लेते रहता है, कहीं ना कहीं कर्म करते रहता है। तो वो अनवरत चलता है ना, तो तेरे जीवन का लेखा जोखा एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर तक तेरा वो अनवरत जीवन चलते रहता है, चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर नियति का उदाहरण दिया है कि आप अपनी नियति की शुभता के प्रति तो सावधान रहते हैं, पुण्यता के प्रति तो सावधान रहते हैं कि वो आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन अपुण्यता या अशुभता क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते? भोगना आपको है। जितना आपने भोग लिया वो नियति खत्म हो गई। जितना भोग लिया तो आप भोगने से बचते हो ना। भाग्य कौन है? जो भोक्ता को मिले। और भोक्ता कौन है? जो भोग ले। अच्छा ये बुरा भोगिए ना, इसीलिए तो आए हो आप। ये भोग योनि है। मनुष्य का जीवन योग योनि नहीं है, भोग योनि है। अच्छा और बुरा दोनों। तो आपको भोगते समय आप नियति को आड़े रखकर उसे भोगना चाहते हैं जिसके लिए आपका ये इंद्रिय जनित मन कहता है, तो वो आप उसको बना लेते हैं कि ये मेरा भाग्य अच्छा है या भाग्य बुरा है। सुंदर बात आपने कही और बड़ी अर्थवान बात आपने कही कि भोग में भी हमारी दृष्टि और अच्छा और बुराई का विश्लेषण कर देती है, जबकि भोग कर तो हम मुक्त हो रहे हैं। भाई आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है ना जी, तो अब आप इंजेक्शन देखकर डर गए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इंजेक्शन लगा लिया तो रोग मुक्त हो गए। क्या बात, आपने क्या विश्लेषण किया। तो आप रोग मुक्त हो गए। औषधि की कड़वाहट आपको चुभ रही है ना, लेकिन अगर कुनेन खा लिया तो मलेरिया चला गया आपके जीवन से। भोगना तो आपको पड़ेगा। तो जो हंसकर अपने भोगों को स्वीकार करता है वो ऐसा चितेरा होता है जिसके लेखा जोखा में क्रेडिट बैलेंस जमा शेष बहुत हो जाता है। फिर वो जन्म जन्मांतर लेता है। दूसरा हमारे साथ एक समस्या और है, हम भाग्य में आधार धन का ले लेते हैं। हम भाग्य में आधार जो है भौतिकता का ले लेते हैं कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने धन है, कितना पैसा है, उसको हम भाग्यवान मान लेते हैं। अध्यात्म इसको भाग्यवान नहीं कहता। अध्यात्म तो केवट को भाग्यवान कह रहा है ना, अध्यात्म तो शबरी को भाग्यवान कह रहा है ना, अध्यात्म तो रावण को अभागी कह रहा है ना, अध्यात्म तो वन में गुप्त प्रवास कर रहे पांडवों को भाग्यवान कह रहा है ना, अध्यात्म दुर्योधन को अभागी कह रहा है ना। तो हमारी दृष्टिकोण में कितना बड़ा अंतर है। वाह वाह। तो हम तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा ये जो लेखा जोखा गणित है वो वहाँ फेल हो जाता है, जहाँ हम इसको धन और भौतिकता से जोड़कर अपने भाग्य का विरूपण करते हैं। द्रौपदी को भाग्यवान कह रहा है अध्यात्म, और आपके लेखा जोखा में जो है द्रौपदी भी को आप ये अरे वो कह रहे हैं। आप देखिए तो, आप कल्पना तो करिए, भाग्य के लिखने वाले भगवान होते हैं और वही भगवान जब प्रत्यक्ष बनकर आए हुए हैं और पांडवों के साथ है, यतो कृष्णम ततो जया। ये सुनिश्चित हो गया था प्रारंभ से ही कि जहाँ भगवान है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ जय है, ये तय है। तो क्या तुम्हारे पास शुभता रूपी पुण्य रूपी भगवान है, सत्कर्म रूपी भगवान है, तुम भगवान को मूर्त न मानो ना। अपने कर्मों में देखो ना कि क्या तुम्हारे चिंतन में धनात्मकता है। धनात्मकता है तो भगवान है, भगवान है तो तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम धनात्मक सोचते हो, तुम्हारे पास पॉजिटिविटी है। और यदि तुम भौतिकता के कितने भी आईने में हो और तुम नेगेटिविटी पर चल रहे हो तो तुम्हारा भाग्य खराब है। वो तुम जबरदस्ती खुश हो रहे हो, ऐसी फलते ही खुश हो रहे हो संसार में कि तुम धनी हो या तुम्हारा भाग्य अच्छा है। तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है, तुम्हारे संचित कर्म अच्छा नहीं। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि जिस पर परमात्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, संसार रंगमंच है, संसार के रंगमंच में आपको तरह तरह के अभिनय करना है, विभिन्न रूपों में आपको रहना है।
आपको पारितोषिक उससे मिलेगा और उसका पारितोषिक संचित होकर आपका प्रारब्ध बनेगा। तो जब आपको भिन्न भिन्न प्रकार का अभिनय करने दे रहे हैं, तो जब आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध प्रतिकूल अभिनय कर रहे होते हैं, अर्थात दुख का, पीड़ा का, अभावों के बीच आप अभिनय कर रहे होते हैं, तो परमात्मा बहुत करीब से आपको देख रहा होता है अब आप कैसा अभिनय कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा ने ये सब आपको थोड़ी दी, अगर यही सब परमात्मा के सानिध्य में मिलता तो लेके जाते ना, या छोड़ जाना है आपको, उसके लिए तो मिट्टी है, वो खिलौना है ना। तो खिलौना की कैसी आकृति, इससे क्या अंतर पड़ता है? आभूषण कितना सुंदर दिख रहा है, इससे क्या अंतर पड़ता है? वो तो अंदर का सोना देख रहा है, वो तो अंदर की मिट्टी को देख रहा है कि चिकनी है कि नहीं, वसी की वसी है कि नहीं, ज्यों की त्यों धर दीनी है कि नहीं, चदरिया कबीर कह रहे हैं, वो भाग्य है। तो आप देखिए परमात्मा उस समय सबसे सन्निकट होते हैं। तो कुंती जब कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद चले जाने लगे, देखिए कृष्ण जाते जाते कितनी सारी प्रक्रियाओं को समेटते जा रहे हैं, भीष्म को मुक्त कर रहे हैं। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म जो है वो भी अनवरत प्रतीक्षा में थे। क्या अनंत भाग्य पाया है भीष्म ने। भीष्म ने सूर्य से कहा रुक जा, जब मेरे वो आएंगे ना मेरे पास तब जाऊंगा। तो सूर्य ने कहा हाँ मैं उत्तरायण में स्थिर हो जाऊंगा, जब तुम आओगे, जब तुम कहोगे तब मैं चलूंगा। भाग्य वो है अपने आप को इस स्वरूप का बना देना कि मैं, जिसके लिए आप कहते हो कि स्वयं को इतना आप बुलंद कर लीजिए कि तुमको जो है संसार के परमात्मा भी तुम्हारे पास आकर एक क्षण ठिठक कर खड़े हों और देखें। कितनी महानता है। आप देखिए एक बाण से खून कितना निकलता होगा। भौतिकता में आइए ना, तो जो सरसैया में लेटे हुए, लेकिन वो कह रहे हैं ना मैं ना जाऊंगा, अभी युद्ध भी पूरा हो गया, कौरव भी सुरक्षित हो गए, वो नहीं जा रहे हैं, वो चुपचाप उसी अवस्था में लेटे हैं। क्या उन्हें पीड़ा नहीं हो रही थी? क्या उनके शरीर को दर्द नहीं हो रहा था? लेकिन वो भोगा न भुगता वह में भुगता, भरथरी कह गए। वो कह रहे थे नहीं अभी मेरा भोग बचा हुआ है, उसे पूरा भोग लेने दो। तो जीवन के सारे भोगों से जब मुक्त हो रहे हैं और जब कहीं आकर उनके सामने खड़े हो रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, तब वो कह रहे हैं कि ले चलो अपने साथ। इसी प्रतीक्षा में था, इसीलिए मैं भोग रहा था अंतिम जीवन में। बहुत सारे लोग रोगों को भी किसी के पाप पुण्य से जोड़ देते हैं, तकलीफ को भी किसी के पाप पुण्य से जोड़ देते हैं। कुछ नहीं है, कोई रोग किसी के पाप पुण्य का आधार नहीं है, कोई शरीर की आधी व्याधि किसी के पाप पुण्य का आधार नहीं है। शरीर का तो एक ही धर्म है, नष्ट हो जाना। उसके लिए क्या माध्यम है? या एक झटके में नष्ट हो जाए या गल के नष्ट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे जो नाशवान शरीर हो चुका है उसे तुम जला दो, गाड़ दो या पानी में बहा दो, उससे उसको क्या अंतर पड़ना है? वैसे शरीर को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये भाग्य नहीं है। बहुत सारे लोग अपने रोगों को भाग्य से जोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग अपने संयोगों को भाग्य से जोड़ देते हैं। अरे भाग्य तो तुम लिख रहे हो बैठ करके, तुम्हारे सामने बैठा हुआ। तो वो कुंती वहां कहती है उनसे जी, कुंती उनसे निवेदन करती है कि सुनो कन्हैया, तुमने सबको कुछ ना कुछ दिया है, अरे अपनी बुआ को तो कुछ दे के जा। देखो भाग्य मांग रही है, भाग्य। उसे मालूम है कि भाग्य कब प्राप्त होता है, जब आप भोग रहे होते हैं। भाग्य कब प्राप्त होता है, जब आप वियोग में होते हैं। भाग्य कब प्राप्त होता है, जब आप पीड़ा और दुख में होते हैं। उस समय भाग्य के प्रदाता सबसे सन्निकट होते हैं। अरे उन्हीं का संबल होता है, वो भाव पार कर देते हैं। तुम रोते रहते हो, उनकी अनुभूति नहीं करते। तुम्हारी पीड़ा में वो खड़े हैं, तुम्हारे अंतर्मन में, तुम्हारी तकलीफ में वो खड़े हैं, तुम्हारे आंखों के एक एक अश्रु के साथ वो खड़े हैं। तब भी तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो केवल संसार के रोने के लिए। अनंत भाग्यशाली हो, तुम मनुष्य बनकर आ गए हो। तो वो कहते हैं कि प्रभु मुझको एक वरदान दो। बोले क्या? बोले मेरे जीवन में हमेशा दुख, पीड़ा और कष्ट रहे। क्यों? ये रहने से मेरा जो डेबिट बैलेंस है जीवन का, जो विकलनाधिक है जीवन का, वो सब प्रवाहित होता चला जाएगा और मेरे जीवन में सदैव दुख रहे। बोले क्यों? दुख रहेगा तो तुम आओगे, तुम्हारी स्मृति आएगी, तुम्हें मैं ध्यान करूंगी। तो परमात्मा उनको कहते हैं कि जब मेरे जीवन में पीड़ा थी, मेरे बच्चे जल रहे थे अग्नि में, तब तुम वहां खड़े थे ना। जब मेरे बच्चे भटक रहे थे जंगलों में, तब तुम वहां खड़े थे ना। जब मेरी बहू का चीर हरण हो रहा था, तब तुम वहां आए थे ना। तो ध्यान रखिए, हम भाग्य को अपनी भौतिकता से जोड़ देते हैं। भौतिकता भाग्य नहीं है।
बहुत सुंदर आध्यात्मिकता डॉक्टर ही साहब। भाग्य है। बहुत यदि सुंदर। आपके अंतर चिंतन में सकाम कर्म है और केवल स्वार्थ जनित कर्म है तो आपका भाग्य खराब भाग्य है। खराब। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है आपको सुनते ही चले जाएं। और आप जब ये सारा प्रसंग हमें बता रहे थे तो एक बिंब मेरे मन में कौंधा, जहाँ आपने कर्म की शुभता की बात की, पीड़ा की बात की, क्योंकि यही तो क्रियामाण जो है, यही तो सब कुछ है, यही अतीत बनता है और प्रारब्ध भविष्य भी यही है। कि रावण ने भी अपनी कुंडली दिखाई तो होगी युद्ध के पहले, और कहा भी होगा ज्योतिषियों ने कि आपने तो नवग्रहों को ही बंदी बना लिया है, आपका कोई क्या बिगाड़ेगा। और राम चले आ रहे हैं, वनांचलों से गुजरते हुए लोग देख के उपहास भी करते होंगे और संशय भी करते होंगे कि वानर भालू लेके लंकापति रावण से टक्कर ले पाएंगे ये, जिसके पास कुंभकर्ण जैसा भाई है, इंद्रजीत जैसा भाई पुत्र है। लेकिन आप देखिए कर्म की शुभता, सब कुछ होते हुए भी वो कुंती क्यों दुख मांगती हैं। आप और हम भी तो देखें, हमारा परिमार्जन कब हुआ। सुख में तो आक्षेप लगे कि घमंडी हो गए, जब से नया घर बना है सीधे मुंह बात नहीं करते, बड़ी गाड़ी आई है जब से बात ही नहीं, जब से बेटे का ब्याह लंदन वाली बिटिया के साथ हुआ है तब से तो भैया का पैर ही जमीन पर नहीं है। और जब दुख आता है तो हमारा चेहरा कितना कितना सौम्य होता है। दुख से मतलब ये नहीं है कि आर्थिक संकट है, चुनौतियां जो जीवन की हैं वो आपके पैर जमीन पर रखती हैं। और जीवन में अगर हमेशा चुनौतियां नहीं हैं ऐसा आप मान रहे हैं तो भ्रम है। जी यहाँ मैं शरद जी, आपने रावण को ध्यान किया तो मैं देखता हूँ कि व्यक्ति के मुक्त होने में वो प्रारब्ध के साथ कैसा छेड़खानी करता है। जी रावण से बड़ा प्रकांड पंडित त्रिलोक में नहीं था। अच्छा, आप एक बात और समझिए, जी रावण ने ये अपने प्रमाद में मांग तो लिया था कि मैं किसी से ना मारूं, लेकिन घुटन तो थी ना उस संसार में। वो जानता तो था ना कि ये भोग योनि में पड़ा हूं। जैसे इंद्र जो है भोग योनि ही है, इंद्र का पद, वैसे ही मैं त्रिलोकपति होकर भी भोग में पड़ा हूं। रावण की लिखी ज्योतिष की किताबें आज भी जो है वो बड़ी यश ज्ञाता से गाई जाती है। लाल किताब के अधिष्ठाता उसको माना जाता है रावण को। तो रावण की एक विशेषता देखिए, रावण जब अपनी, ये वेद वर्णित है, ये कथा तुलसी ने भी लिखी है, रावण जब जो है शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक मस्तक अपना हवन में डाल रहा था, तो कहते हैं जब कपाल जल रहा होता है तो ब्रह्मा का लिखा हुआ दिखने लगता है। तो रावण कहता है कि मैंने देख लिया था कपाल में कि मेरे भाग्य में मेरी मृत्यु नर और वानर से लिखी हुई है। तो जैसे ही मैंने देखा कि नर और वानर से मेरी मृत्यु लिखी है, तो रावण का पहला शब्द था कि वो सठिया गया है ब्रह्मा। कौन सठिया गया है? जो मेरा आहार है वो मुझे क्या मृत्यु देगा। अब देखिए रावण की लौकिक सोच। रावण ने कहा कि मुझे मारने के लिए परमात्मा आएंगे, तो परमात्मा आए तो मुझे मारने थोड़ी आएंगे, तारने आएंगे, तो मैं अकेले क्यों चलूं। वो सोते हुए भाई को भी उठाता है, वो अपने इंद्रजीत पुत्र को भी भेजता है, परिवार के समस्त सदस्यों को विदा करता है, एक भाई को कहता है कि जा तू वहीं चले जा जिनकी स्तुति कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात की चिंता भी है कि जब धर्म क्षेत्र की स्थापना परमात्मा करेंगे तो कौन होगा उत्तराधिकारी। तो बड़ा प्रेम करते हैं अपने विभीषण को। तो ऐसे ही यदि हम अपने प्रारब्ध कर्म को करते समय जब जान लें कि ईश्वर ने ये सब विधान रचा हुआ है, तो अपने सदकर्म की शुद्धता के साथ चलें तो हमारा संचित भी ठीक हो जाएगा, प्रारब्ध भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद कहने के लिए कुछ शेष नहीं रहता है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, इतनी मौलिक व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी। कि सही बात है, लौकिक व्याख्या कुछ और है रावण की और पारलौकिक व्याख्या कुछ और है कि मुझे मारने आ रहे हैं कि तारने आ रहे हैं। आहा, कितनी सुंदर बात है। बहुत प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर हम उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए। प्रणाम, नमस्कार।